अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को एक बार फिर से ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया और ब्याज दरों में 5.25 से 5.5% पर ही स्थिर रखा। लेकिन फेडरल रिजर्व ने अगले साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए। इन संकेतों का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड कम हो गई, भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल दर्ज किया गया, सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंच गए, अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई, डॉलर इंडेक्स करीब 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया और डॉलर की गिरावट की वजह से ही सोने की कीमतों में उछाल भी दर्ज किया गया। सर, सबसे पहला तो ये कि ये जो नतीजा आया फेड का कि भाई ठीक है, कोई ब्याज दर नहीं बढ़ानी है और अब ठीक है, यहां से अब शायद लौट सकते हैं, किन आंकड़ों पर आधारित था? पृष्ठभूमि किन आंकड़ों ने दरअसल तैयार की थी? फेडरल रिजर्व का बयान कई परतों में था और उसमें जिस परत पर आपकी रुचि हो बाजार उसे तरह देख सकता है। तो बाजार तो इससे एक ही ध्वनि सुनना चाहता था जो ध्वनि अंततः निकल आई, पर उस पर आगे आते हैं। फेडरल रिजर्व ने फिलहाल ब्याज दरों को, जो अमेरिका में हाल फिलहाल की सबसे ऊंची ब्याज दरें हैं 5.25 से 5.50 के लेवल पर स्थिर रखने का फैसला किया। ये फैसला इस आधार पर दिया कि फेडरल रिजर्व ने पाया कि महंगाई की दर में हालांकि अभी बहुत तेज गिरावट नहीं है, पर बढ़ोतरी रुक गई है, बढ़त नहीं हो रही है। और एक तरह से फेडरल रिजर्व के बयान में इस बात का संकेत था कि महंगाई से लड़ाई में अब हमें बड़ी सफलता मिल गई है और इस लड़ाई को, लेकिन अभी इस पर काबू छोड़ा नहीं जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो टाइटनिंग की जाएगी, नहीं तो अब एक प्रक्रिया पूरी हो गई है जिसे बाजार की भाषा में पीक आउट होना कहते हैं। यानी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया पीक पर पहुंच गई है, उसकी अपनी ऊंचाई और शिखर आ गया है। ये बात बाजार लंबे समय से सुनना चाहता था। हालांकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था। बाजार को उम्मीद थी कि अगले साल की शुरुआत से ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी की कुछ प्रक्रिया शुरू करेगा। यहाँ फेडरल रिजर्व थोड़ा कंजर्वेटिव दिखाई दिया। उसने कहा कि साल के बीच तक जाकर हम इसे देखने की कोशिश करेंगे कि ब्याज दरों की परिस्थिति क्या बनती है। लेकिन एक संकेत इसमें जरूर निकल कर आया कि अब अगली ब्याज दर बढ़ोतरी टेबल पर नहीं है, यानी उसका प्रस्ताव कोई नहीं है। तो ये बाजारों के लिए काफ़ी अच्छी और बेहतर खबर थी और इसका असर हमें दुनिया भर के शेयर बाजारों पर, भारतीय शेयर बाजारों पर बढ़ोतरी में दिखाई दिया। सर, अब अगली योजना क्या होगी फेड की? अगली योजना के साथ फेड ने एक भविष्य का प्लान प्रस्तुत किया जिसको डॉट प्लॉट कहते हैं। उस डॉट प्लॉट में इस तरीके के संकेत दिए गए कि अगले एक साल के भीतर 2024 में शायद फेडरल रिजर्व 3 बार ब्याज दरों में कमी करेगा। 25 बेसिस पॉइंट की कमी, लगभग 75 बेसिस पॉइंट की कमी होगी। इसी को मौद्रिक भाषा में सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, इसको सॉफ्ट लैंडिंग की परिस्थिति कहते हैं। बाजार का उत्साह थोड़ा इससे ज़्यादा था। फ्यूचर्स मार्केट में मान रहा है कि कम से कम 6 कटौती हो सकती हैं, यानी पूरे साल भर के दौरान हर बैठक में कम से कम फेडरल रिजर्व एक बार ब्याज दर में कटौती करेगा। तो 6 कटौती का मतलब है कि अगर 5.25, 5.50 का स्तर है और यहाँ से अगर 6 बार कटौती की जाती है तो फिर ब्याज दरें अगले साल ही 3-3.5% के आसपास आकर खड़ी हो जाएंगी। पर ये बड़ा तेज कट होगा अगर इतना बड़ा कट करने की कोशिश की जा रही। अब इसमें बात जो छुपी हुई है भीतर शुभम, वो कि फेडरल रिजर्व ने खुलकर ही नहीं कहा। अगला साल काफ़ी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी संदेहों से भरा हुआ। अगर अगले साल रिसेशन का खतरा बनता दिखाई दिया, जो दिख रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण, कच्चे तेल की कीमतों के नीचे जाने के कारण, ट्रेड के आंकड़े जो आ रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, अगर मंदी का खतरा बढ़ता दिखाई दिया तो फ्यूचर्स मार्केट की ये संभावना सही भी साबित हो सकती है कि अर्थव्यवस्थाओं में अगर एकदम तेज गिरावट आई तो शायद फिर दोबारा सस्ते ब्याज दर के दौर लौटेंगे। लेकिन फिलहाल बाजार को इस बात की राहत मिली कि फेडरल रिजर्व का जो अभियान था वो अभियान अब आगे नहीं चलेगा, रुक गया, थम गया और उससे पूरी दुनिया के बाजारों में, अमेरिका के बाजारों में, भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दिया। वो उनको लगा जैसे कि उनको अपनी मन मांगी मुराद मिल गई जिसका इंतज़ार वो कर रहे थे। बिल्कुल, और यही कारण था कि आज निफ्टी में 280 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखी जा रही है। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो गई है मार्केट की। इसके अलावा अगर आप गोल्ड को देखें तो 2050 एक नया स्तर है जहां पर गोल्ड पहुंचता दिखा। एक दिन में गोल्ड में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑयल भी $75 के ऊपर कारोबार कर रहा है ब्रेंट पे और WTI भी 70 के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से ये सारे बाजार एकदम गुलजार हो गए। लेकिन सर, इन सबके बीच एक चीज़ और थी, रुपया कमज़ोर हुआ। जब डॉलर कमज़ोर हुआ तो रुपया बढ़ना चाहिए था, तरीका तो यही है। रुपया क्यों कमज़ोर हुआ फिर? रुपए की परिस्थिति पिछले 1 महीने के दौरान डॉलर से डिकपल होती दिख रही है, यानी डॉलर से थोड़ा अलग और विलग होता हुआ दिखता है रुपया। आमतौर पर ये नियम है कि अगर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो बाकी मुद्राएं मजबूत होती हैं, रुपया भी उसमें शामिल है। लेकिन रुपये को अब भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ इनहेरेंट चुनौतियां हैं, शायद वो प्रभावित कर रही हैं और इसलिए
इसीलिए कल हमने देखा कि जबकि कल बाजार में इस बात की पूरी संभावना थी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा, डॉलर इंडेक्स पर पिछले 5-6 दिनों से दबाव बना हुआ है, लेकिन कल फेडरल रिजर्व की बैठक से के रनअप में उससे पहले रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर आकर बंद हुआ। रुपए के में अब दो तरीके के दबाव बनते दिख रहे हैं। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतरी दबाव शामिल हैं, दूसरा महत्वपूर्ण दबाव भारत में डॉलर की मांग को लेकर है। इंपोर्टर्स कई सारी पोजीशंस हेज करने के लिए आने वाले समय में डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए पर दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर डॉलर इंडेक्स में गिरावट का दौर या कमजोरी का दौर थोड़ा स्थायी होता है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना तो अब टल चुकी है, अब तो आसमान साफ है, यहाँ से ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, कम होने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो हमें रुपए में थोड़ी सहारा या मजबूती आती दिखाई देगी। लेकिन बाकी मुद्राएं, बाकी एसेट्स क्लास खासतौर से गोल्ड जो पिछले एक साल चमकता रहा है, उसकी चमक अब और ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए हमने $2000 पर आउंस से ऊपर के रेट्स आज गोल्ड के देखे हैं।